नमस्कार दोस्तों, आज मैं पूरा फुल ब्लॉग बनाने वाला हूं कि एक राइडर के साथ में पूरे दिन में क्या होता है, बंदा कितने घंटे काम करता है, उसके साथ पूरे दिन में क्या क्या हो सकता है। तो मैं सुबह निकला था वही 7 बजे और मैं नोएडा में रहता हूं, तो नोएडा से राइड तो बचती नहीं है, मुझे पता है। तो इसलिए मैं दिल्ली तक आईपी एक्सटेंशन तक मैं खाली आया था। वहाँ पे आने के बाद मुझे पहली राइड मिली थी गुड़गांव सेक्टर 34 की। तो मैं वो राइड लेके आया हूँ। तो कस्टमर का बिल बन रहा था कुछ जाके 356 रुपये। तो कस्टमर ने मुझे ज़्यादा पे कर दिया मुझे 370 रुपये पे कर दिया। और ये राइड थी मेरी ऊबर से, तो ऊबर ने मुझे दिया 370 रुपये, मतलब 356 दिखा रहा था, फिर भी 370 रुपये मुझे पे कर दिए हैं। इसमें ऐसा होता है कि 356 जैसे है तो आपका माइनस में ना जाके आपके ऊबर के अकाउंट में प्लस में हो जाता है, जो भी पैसा आपका एक्स्ट्रा आता है। तो वो मेरे अकाउंट में प्लस में हो गया जाके। तो 370 कस्टमर ने दे दिए और 370 ऊबर से मिले मुझे। तो कुल मिला के मुझे इसे 25-30 रुपये का फ़ायदा हो गया, जो भी है। सो मैं पूरा ब्लॉग बनाने वाला हूँ आज, देखते हैं पूरे दिन में मेरे साथ क्या होता है। सो थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारी बाइक पंचर हो गई थी, तो उसकी नलकी कट गई थी, सीधा ट्यूब डलाना पड़ा मुझे। तो भाई ने कोई लोकल क्वालिटी का डाला है 270 रुपये का, तो मैंने वही डलवा लिया, क्योंकि वो MRF का दिखा रहे थे, बाकी पन्नी उसकी पैकेट खुली हुई थी। तो इस वजह से मैंने वो लिया नहीं, मैंने पता नहीं का शायद यही पैक करके रख दिया, उसमें सारी पन्नियाँ उसकी खुली हुई थी, इस वजह से मैंने वो नहीं डलाया। तो ट्यूब डला लिया मैंने 270 रुपये का। और आप लोग चिल्लाते रहते हो ना कि मतलब ओला उबर वाले बाइक वाले बहुत कमाते हैं। तो शाम को बताते हैं कितनी अर्निंग हुई, पूरे दिन में कितना बचाया मैंने, ठीक है। तो देखते हैं फिर। तो जैसा कि आपको पता है, सुबह मैं गुड़गांव पहुंच गया था। तो गुड़गांव में मैं राइड करता रहा दोपहर में। तो राइड करते करते वहाँ पे DLF के पास पहुँचा था मैं, DLF 3 के पास में। तो लगभग 4-4.5 किलोमीटर था। तो वहाँ से फिर मैं 4.5 किलोमीटर खाली पहुँच गया DLF के पास तक, क्योंकि और कहीं से राइड मिलना नामुमकिन सी बात होती है वहाँ से। और मैं DLF के पास पहुँचा, वहाँ पे लगभग मैं 1-1.5 घंटे खड़ा रहा वहाँ पे। उसके बाद में सीधे दिल्ली की राइड बची। तो मैं दिल्ली की राइड लेके आ गया हूँ। अभी फ़िलहाल में मैं दिल्ली में हूँ। और वो 20 किलोमीटर की राइड थी। तो ऑफलाइन राइड ऐसी थी कि कस्टमर को जाना था और वापस भी आना था। तो एक तरफ का 90 रुपये हो रहा था, तो मैंने ले लिया। मैंने बोला ठीक है, वापस में छोड़ देता हूँ आपको। तो एक तरफ का वो भी दे दिया उसको, और उसने मुझे 90 रुपये वो पे कर दिए दोबारा में। तो इस वजह से कुल मिला के मेरी आज की अर्निंग हुई 1131 रुपये, जिसमें कि मेरा 300 का तेल लग गया है। और उसके बाद में आपको पता ही है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, पंचर हो गई थी, तो उसमें 270 रुपये का ट्यूब पड़ गया है। तो 3 2 5 कुछ 570 रुपये खर्च हो गए हैं। तो कुछ 500 की लपेट में कुछ बचे हैं। तो ऐसा ही रहता है रोज़ का। जो लोग कहते हैं बहुत कमाते, भाई मैं कितने बजे, सुबह 7 बजे के करीब निकला था और अभी के कुछ 9 बज रहे हैं। तो आप टाइम लगा लो और देख लो कितना क्या बच रहा है, कितने घंटे करना पड़ता है हम लोगों को, समझ रहे हो। ऊपर से चालान अलग से कर रहे हैं पुलिस वाले कि आप लोग बहुत कमा रहे हो, सरकार को भी टैक्स दो, पीली प्लेट कराओ। तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब इतना जब भी ज़्यादा नहीं कमाते हैं। हाँ, मानते हैं कि ठीक ठाक जो बंदे 9,000-10,000 में जॉब कर रहे हैं उनसे बेहतर कमा लेते हैं। बाकी उसकी भाई ये भी तो देखो, भाई मैं 1 लाख की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, उसमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए बाई चांस, तो उसमें कितना खर्चा आएगा पता है आपको। एवरेज लगा लो 5 से 10 हज़ार रुपये का, समझ रहे हो। और जीवन अपना अलग ख़राब करे वो अलग, हाथ पैर टूट जाए वो अलग, समझ रहे हो। तो मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ, भाई जिसको जो ज़्यादा लगता है कि भाई बाइक राइडर वाले ज़्यादा कमा रहे हैं, तो भाई आ जाओ एक बार कमा के देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ इसका, और आज का ब्लॉग हमारा ख़त्म हुआ। तो कल फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि आपको दिखाना है मुझे कि। और एक बात और कि मैंने आज ना ही एक भी राइड ओला में मिली मुझे, ना ही एक भी राइड रैपिडो में मिली। राइडें मुझे मिली थी, बाकी मैंने कैंसिल कर रखी, क्योंकि 2-2 3-3 किलोमीटर की जाने को कोई फ़ायदा नहीं, वो मैं राइड लेता नहीं हूँ। छोटी राइड से कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं छोटी राइड लेता नहीं हूँ। इस वजह से आज
ना ही ओला में एक भी राइड हुई है, ना ही रैपिडो में हुई है। टोटल 10 राइडें मिली मुझे ऊबर में। तो टोटल मैंने आपको अर्निंग दिखा दी है। सो ऐसा होता है। सो थैंक यू सो मच भाई। चलते हैं अभी अपने घर भी। और घर क्या बोलें यार, रेंट पे ले रखा रूम, तो यहाँ पे रहते हैं, समझ रहे हो। और कुछ नहीं है, बस अभी मेरे को जाके खाना भी बनाना है, पता है। नहाऊंगा, जाके खाना बनाऊंगा, तो कुल मिला के 11 बज जाता है मुझे सोने में। और सुबह वही 5 से 6 बजे के करीब मैं निकल जाता हूँ। तो ऐसा रहता है मेरा पूरा दिन का रूटीन। और लगभग में बाइक राइडरों का ऐसा ही रहता है, जो भी बाइक राइडिंग करते हैं फुल टाइम पे, तो वो घंटे मायने नहीं रखता है। असल में ऐसा होता है कि अगर आप घंटे को देख के चलोगे कि मैं 12 घंटे कर रहा हूँ यार, बहुत टाइम हो गया, तो ऐसा नहीं चलता है भाई। बाइक राइडिंग का अगर शौक़ है ना, तो 12-15 घंटे समझ में नहीं आते कब निकल जाते। तो बस शौक़ है तो है। सो जीवन ऐसा ही कट रहा है फ़िलहाल में, तो बाकी आगे देखते हैं। जय हिंद।